नमस्कार दोस्तों, एडू मैजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का रिवीजन। ल्यूसेंट की जो बुक है सामान्य ज्ञान वाली, उसकी कंप्लीट बुक का अब रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं। जो टीसीएस ने अभी नए सवाल पूछे हैं 2022 में, ल्यूसेंट से बहुत ही डीप सवाल आए हैं। ल्यूसेंट से अगर आप मान के चलिए 80% जो जीके आ रही है वो ल्यूसेंट बेस्ड ही आ रही है। बस थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। उस नई अप्रोच के साथ में हम ल्यूसेंट का रिवीजन करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला। उत्तर में ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ से हमारा हिमालय शुरू हो जाता है। तो उत्तर के इस हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाभारत तथा पुराणों में भारत को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। अगर सवाल पूछा जाए महाभारत तथा पुराणों में भारत को क्या नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है भारतवर्ष, अर्थात भरतों का देश। तथा यहाँ के निवासी को भारती, तथा यहाँ के निवासी को क्या कहा गया है? भारती, अर्थात भरत की संतान कहा गया है। और इसमें भरत क्या है? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। अगर सवाल ये आता है महाकाव्य तथा पुराणों में भरत किसका नाम था, तो भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, क्योंकि भारत में जामुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी लोग थे वो इसे किसके नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। अब यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। अब अगर सवाल आपके पास आता है कि हिंदू नाम किसने दिया? हिंदू नाम दिया ईरानों ने, ईरानी लोगों ने हिंदू नाम दिया। अब अगर बात आती है कि इंदे नाम किसने दिया? वो दिया यूनानी लोगों ने। और हिंद किसने कहा? भारत को हिंद किसने कहा? वो कहा अरबी लोगों ने। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल जो था, मुगल काल के बाद का जो काल जो शुरू होता है, वो मुगल काल जो आता है वो मध्यकाल में ही आता है। मुगल काल के से थोड़ा पहले और मुगल काल के बाद वाला जो काल है वो मध्यकाल में ही आता है। मुगल काल के बाद जैसे मुगल काल ख़त्म हुआ, उसके बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है हिंदू शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका सही जवाब होगा फारसी, हिंदी नहीं होगा। हिंदू जो शब्द है वो अपने आप में कौन सी भाषा का शब्द है? वो फारसी का है। अब यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब भारत का जो नाम पड़ा वो हिंदुस्तान और इंडिया है या भारत है। अब भारत तो हमारे जो महाकाव्य तथा पुराणों है वहाँ से लिया गया है, महाकाव्यों से और पुराणों से लिया गया है। अब हिंदुस्तान कहाँ से लिया गया है? सिंधु नदी के नाम से रिलेटेड है हमारा हिंदू नाम। और इंडिया जो अंग्रेज हमें कहने लगे थे, वो कहने लगे थे यूनानी जो लोग थे वो हमें इंदे कहते थे। उसके बेस में वो चेंज होके इंडिया बन गया। अब विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर तथा दक्षिण भागों में बांटती है। देश के बीचों बीच एक ऐसे विंध्य श्रृंखला है जो देश को उत्तर भाग, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया जो है उसमें लैंग्वेज अलग बोली जाती है, मुख्यतः हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज चलती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब है। ये सब द्रविड़ परिवार की या ये सब आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसको कहा गया द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अब आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, इतना डीप में पूछा जा रहा है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड ये एक नस्ल है जिससे इस नस्ल के लोग भारत में पाए जाते हैं। पैलियो मेडिटेरेनियन ये भी एक नस्ल है, इस नस्ल के लोग भी भारत में पाए जाते हैं। कोकेसोइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। मंगोलॉइड का मतलब क्या है? मंगोल शासक जो थे उनके वंशज भी हमारे देश में रहते हैं। नीग्रो जो होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं,
उनके भी कुछ वंशज हैं यहाँ पे, उनका भी प्रभाव है, उनके जीन्स भी है हमारे यहाँ लोगों में। इस तरीके से जो अन्य नस्लें जो हैं उन उन नस्ल के लोग के वंशज भी यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे देश में। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हमारे पास हमारे जो वैदिक काल हो गया, जो हमारी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वो लेके, और मध्यकालीन भारत जो हमारा शुरू हो जाता है मौर्य काल के बाद से, वो मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आधुनिक भारत है मुगल काल तक चलता है हमारा मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत जो है हमारा वो मुगल काल के ख़त्म होते होते प्लासी के युद्ध के बाद से हमारा आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि वैश्विक स्तर पर इतिहास को 3 भागों में बांटने का कार्य किसने किया, वो किया था जर्मन का इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलेरियस। और इनकी जो जन्मावधि है वो कितनी है, 1638 में इनका जन्म हुआ और 1707 में परलोक सिधार गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर सवाल पूछा जा सकता है कि जो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1638 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अब हम अपना शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं, उनके बारे में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे हम। प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे, और इतिहास जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी पे स्विच कर जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, पूरा देखें, मज़ा आने वाला है और बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं हम लूसेंट को, और पूरी लूसेंट कवर होगी। अब शुरू करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब बात यह है कि हमें प्राचीन भारत के बारे में, कि हमारे भारत में प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से राजवंश थे, उनके बारे में पता कहाँ से चला। अब उनके कुछ सोर्सेज तो होने चाहिए, लेकिन और वो सोर्सेज प्रमाणिक भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कुछ बोल दिया और वो कल एक इतिहास बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया कैसे, अब प्राचीन भारत के लिए जो क्राइटेरिया या कुछ सोर्सेज जो थे वो थे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हमारे वेद आ गए, पुराण आ गए, उपनिषद आ गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशियों का विवरण, कि जो भी विदेशी यात्री जो भारत आए, जैसे मेगस्थनीज आया, हेमस्वांग आया, ऐसे जो विदेशी यात्री थे उन्होंने जो बुक्स लिखी, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने राजाओं का वर्णन जो किया, उन किताबों के बेस पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये जैसे मान लो अभी हड़प्पा की, सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है, उनके बेसिस पे जो वहाँ पे सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है, यहाँ पे एक बंदरगाह मिला है, तो उनके बेसिस पे हमने एक अपना थॉट प्रोसेस जनरेट किया कि हाँ उस टाइम में ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, लोग इस तरीके से रहते होंगे, अगर ऐसे घर थे तो लोग इस तरीके से रहते होंगे, ऐसा खाना खाते होंगे, चावल के दाने मिले, गेहूं के दाने मिले, जौ के दाने मिले। वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ से क्या मिला है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझिए कि जो प्राचीन भारत का विवरण है वो धर्म ग्रंथों से मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है, विदेशियों का विवरण, जो विदेशी जो यात्री जो आए उनकी जो बुक्स थी उनसे मिलता है, और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य जो थे उनसे मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या थी। अब भारत का, ये मिसप्रिंट है, यहाँ भारत आएगा। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। कि भारत के जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। अब जो धर्म ग्रंथ है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? पहले नंबर पे तो आता है आपका वेद, फिर आता है आपका पुराण, फिर आपके आ जाते हैं उपनिषद, और वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ भी आए, वेदांग भी आए। अब वेद कितने हैं? वेद मुख्यतः 4 है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। और उपनिषद कितने हैं? 108 है। ये ध्यान रखना है आपको, सीधी सीधी संख्या याद रखनी है, ये सीधे सीधे पूछी जाती है। हालांकि अभी एसएससी ने ऐसे सवाल बंद कर दिए, अब थोड़ा डीप में पूछने लगे हैं। वो कैसे सवाल आ रहे हैं अब वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा। थैंक यू सो मच। अब भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। अच्छा, इससे पहले ये रह गया। अब जो वेद है, वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का जो संकलन किया वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया। अब आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वो महर्षि वेद व्यास मिलेगा। और वेद वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात धरती ही हमारा
घर है, अर्थात ये संसार ही हमारा घर है, वसुदैव कुटुंबकम का मतलब ये है, और वेद इसका उपदेश देते हैं। अब भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, ठीक है। अब वेद कितने टाइप के हैं, वेद के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है, और इन चारों वेदों को कंबाइंड रूप से क्या कहा गया है, इनको ही कहा गया है संहिता, इनको ही क्या कहा गया है, संहिता। अब वेद चारों कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, कि जो ऋचाएँ जो लिखी गई हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान को, कि उनको स्टेप बाय स्टेप उनका अध्ययन जो किया जाए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरीके से क्रम को ध्यान में रखते हुए उनका जो अध्ययन किया जाए, और इस संग्रह को ही क्या किया गया है, उसको ऋग्वेद कहा गया है। अब इसमें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। अगर सवाल आता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और अगर आपके पास सवाल आता है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋषि पढ़ते थे, प्राचीन काल में कौन रहते थे, ऋषि रहते थे, जो इनका अध्ययन करते थे। अब उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था होत्र। इस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। अब जो ऋग्वेद है ना, वो आर्य काल के बारे में, या आर्य युग, या आर्यकालीन लोगों के बारे में, या आर्यों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की, उनके वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनकी हिस्ट्री क्या थी, और ईश्वर को लेके उनका क्या दृष्टिकोण था, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम, अब सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं, अब वो देखिए। अब जो अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल, अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल की जो रचना की थी वो किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। अब देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये सवाल पूछा गया है इस बार कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अभी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है 2022 में, जो अभी एग्जाम हुआ है जून महीने में। शिफ्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है, वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है। अब अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद से संबंधित है, वो ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसकी रचना किसने की थी, वो विश्वामित्र ने की थी। आपको सब कुछ याद करना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए देवता सोम का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, देवता सोम का जो उल्लेख हमें मिलता है वो 9वें मंडल से मिलता है। कौन से वेद के 9वें मंडल से मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलता है। अब अगर बात की जाए कि 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो किससे संबंधित है, या उसमें जो ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है, उसकी ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि खिल कौन से वेद की ऋचाओं को कहा जाता है, ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है, या फिर खिल कौन से मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहा जाता है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा, एक सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जो खिल जो ऋचाएँ हैं वो कैसी है, हस्तलिखित है या कुछ और भी दे सकता है, प्रिंटेड है या कैसी भी है। तो अब आपका वहाँ पे जवाब होगा हस्तलिखित है वो ऋचाएँ। अब दूसरी बात आ जाती है चातुस्वर्ण्य। चातुस्वर्ण्य का मतलब है कि 4 वर्ण। ठीक है। अब 4 वर्ण की कल्पना का आदि स्रोत की भी, जो पहले जो लोग रहते थे उनमें 4 वर्ण थे या उनके 4 भाग थे, वर्ण के आधार पर उनका बंटवारा किया गया था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से हमें ये जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त से ये जानकारी मिलती है। और इसके अनुसार जो 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ये माना जाता था कि जो है ना, ये ब्राह्मण है वो कहाँ से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुए, ये भुजाओं से पैदा हुए हैं। वैश्य ब्रह्मा की जांघ से पैदा हुए हैं तथा शूद्र ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए हैं। ठीक है। और उसी हिसाब से समाज में इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ब्राह्मणों का जो दर्जा था वो सर्वोच्च रहता था, उसके बाद में क्षत्रिय का दर्जा था, और उसके बाद में फिर आपका वैश्य तथा सबसे निम्न दर्जा जो था समाज में वो शूद्रों को दिया जाता था। अब ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का मतलब कुछ जगह अगन्य आएगा, कुछ जगह अगन्य आएगा। उसका संबंध किससे है, उसका संबंध गाय से है। अब बात करते हैं धर्मसूत्र। अब जो धर्मसूत्र है
वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि जो प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे या 4 प्रमुख जातियाँ थी, उनके स्थितियों या व्यवसायों या दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद कौन करता था, तो उसका सही जवाब होगा आपका धर्मसूत्र करता था। अब वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान, वामन अवतार के 3 पैर, तीन पैरों का आख्यान वो कहाँ से मिला है आपको? ऋग्वेद से मिला है। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए तो 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब कुल ऋचाएँ कितनी है? 10,462 ऋचाएँ हैं। अब उनमें से 200 अगर बात की जाए कि इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? वो 250 हैं। और अग्नि के लिए कितनी है? 200 है। आपको सीधे सीधे याद रखनी है। और इसके रिवीजन के लिए आपको PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। और इसको वीडियो को बार बार देखिए, आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप इसको देखते रहिए बार बार। आप 1-2 बार देखेंगे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे ही आप सवाल देखोगे अपने आप आपको ऑप्शन देख के अपने आप सही आंसर टिक कर दोगे आप। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब कुछ चीज़ें मैंने इसमें अपनी तरफ से भी ऐड की है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है वो ल्यूसेंट में नहीं दिया गया है, उसका है ऐत्रेय एवं कौशितकी। अब सवाल अगर आता है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई थी? इनको वेदों को समझने के लिए की गई थी। अब ऐत्रेय तथा कौशितकी। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर यजुर्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद का जो यूज किया गया था मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन, कि जब भी कोई यज्ञ किया जाता था या बलि दी जाती थी किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की, उस टाइम जो मंत्रों का जो पाठ होता था कि कौन कौन से मंत्र यूज किए जाते थे, उन सब का जो संकलन जो किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और इसके पाठकर्ता को वो जो ऋषि जो इन सारे मंत्रों को पढ़ते थे या यजुर्वेद का जो पाठ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? अधर्व्यू कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? अधर्व्यू। अब यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक बात है। इसमें बलिदान विधि का भी इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ बलि दी जाती थी बलिदान विधि का भी वर्णन है कि बलिदान कैसे किया जाएगा, उसकी बलि कैसे की जाएगी। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में। अब सवाल बहुत बार SSC ऐसा पूछ चुकी है, रेलवे ऐसा पूछ चुकी है कि ये बताइए कि कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो वो यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद है। ये सवाल भी आया हुआ है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद है। और यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपको ध्यान कैसे रखना है? ऐत्रेय तथा कौशिकी किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद के बाद जो आगे आपका यजुर्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो धनुर्वेद है तथा यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। अब सामवेद गाने वाने से रिलेटेड था, संगीत वगैरह से रिलेटेड था। तो गायन कला से संबंधित कौन सा वेद था? सामवेद था। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाएँ, जो यज्ञ जब किए जाते थे पुराने टाइम में, राजा महाराजा जब यज्ञ करते थे तो ऋचाओं का गायन होता था। उनको गा के या ऐसे बोल दीजिए उन ऋचाओं को गा के संबोधित किया जाता था। अगर जैसे अब इंद्र भगवान को संबोधित करना है, बारिश के लिए अगर यज्ञ करवा रहे हैं तो इंद्र भगवान के लिए कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? 250 ऋचाएँ हैं। तो ऐसी कुछ ऋचाएँ इसमें भी होंगी, सामवेद में भी। अब वो ऋचाएँ ऐसी होंगी जिनको गा के सुनाया जाता था, यज्ञों में यूज किया जाता था। तो जो ऋचाएँ थी, अगर आपके पास सवाल आता है ऋचाओं को गाने के माध्यम से कौन से वेद में उपयोग किया जाता था, वो था सामवेद में। अब इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? इसके पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्र या उद्गात्री। उदात्र या उद्गात्री भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में इसे उद्गात्री भी कहा गया।
इसका संकलन मुख्यतः किस पर आधारित है? ये ऋग्वेद पर आधारित है, कि ये ऋग्वेद का ही एक, आप ऐसे मान लीजिए, एक छोटा एक मिनी वर्जन है ऋग्वेद का सामवेद। अब इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया। जो बहुत सारे हमारे शास्त्रीय संगीत है और बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य है ना, वो सामवेद से ही मतलब संबंधित है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। कौन सा है? पंचविश। अब आप इसको ऐसे याद करो कि 5 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? 5 लोग बैठ के गाना गा रहे हैं, और गाना गाने का संबंध किससे है? वो सामवेद से संबंधित है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। अब यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है। जैसे अभी जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर आपको ऐतिहासिक घटनाएं मिल जाएंगी, आर्यों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा यजुर्वेद तथा सामवेद के बारे में नहीं है। इनमें मुख्यतः यज्ञों के बारे में और ऋचाओं के गायन के बारे में, संगीत वगैरह के बारे में, बलि वगैरह के बारे में जैसे यजुर्वेद में है, वो सब उन सब का वर्णन यहाँ पे मिलता है। लेकिन आपको किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्व, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, अथर्व प्लस वेद। अब अगर आपसे सवाल आता है कि अथर्ववेद की रचना किसने की? तो अथर्वा ऋषि। तो इसके नाम में ही अथर्व है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। और इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? उस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। 731 मंत्र तथा 6000 पद किस में है? ये अथर्ववेद में है। और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अर्थात इसके जो कुछ मंत्र हैं ना, वो ऋग्वेद में जो मंत्र संकलित हैं उनसे भी पुराने हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद एक तरीके से आप मान के चलो अंधविश्वासों का वेद था। जादू, टोने, टोटके, इस तरीके की चीज़ें चलती थी, तो कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। ये एक तरीके से आप मान के चलो कि ये राक्षसी वेद था। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, हालांकि आप ऐसा मत मानना, लेकिन मैं इसको याद करने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो सारी किसमें थी? अथर्ववेद में थी। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक बात है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। अगर आपके पास सवाल आता है कि पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? वो अथर्ववेद से संबंधित है। अगर आपके पास सवाल आता है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना गया है, तो पृथ्वी सूक्त को माना गया है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी सूक्त को किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है, तो वो माना गया अथर्ववेद को। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, अब मानव जीवन में जो पक्ष जो आते हैं, जैसे गृह निर्माण, आदमी घर बनाता है, कृषि करता है, व्यापारिक मार्गों की खोज करता है, रोग, अगर कोई बीमार हो जाता है उसका निवारण करता है, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। मतलब एक पूरा मानव का जो जीवन काल है उससे संबंधित घटनाओं का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। मैंने बताया था जादू टोने से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो किस में आएगी? वो अथर्ववेद में आएगी। अब अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। अब अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं को क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। अब अथर्ववेद ये भी आ सकता है कि अथर्ववेद में जो परीक्षित राजा है उनको क्या, किस विशिष्ट नाम से पुकारा गया है, या उनको क्या विशिष्ट नाम दिया गया है? तो उनको नाम दिया गया है कुरु, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अब जो कुरुओं का राजा जो है परीक्षित, उसका जो देश है वो कौन सा है? कुरु देश है। ऐसे इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब सभा क्या है? प्लस समिति। जो प्रजापति होता था अर्थात जो राजा होता था उसकी 2 पुत्रियां, ऐसा कहा गया है। सभा एवं समिति की सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थी? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सबसे प्राचीन वेद, अब हमारे चारों वेद खत्म हो गए, इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। तथा सबसे बाद का वेद या सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? हमारा अथर्ववेद है। अब वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 के 6 नाम आपको सीधे के सीधे याद रखने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कि कौन सा एक वेदांग नहीं है, और उसमें आपको 3 वेदांग दिए जाएंगे और एक कुछ भी अलग से डाल दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके लिए आपको इन 6 के 6 नामों को याद रखना पड़ेगा कि 6 के 6 वेदांग कौन से हैं। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है तथा छंद है। अब पुराणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राजवंश है। अब मैंने बताया था कि आपको कि पुराण जो है ना, पुराण, उनमें 5 पुराण ऐसे हैं जिनके अंदर राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। जैसे विष्णु पुराण जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित, अर्थात विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है आपको। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। इसमें आपको किसका वर्णन मिलता है? आंध्र सातवाहन राजवंश का। सातवाहन राजवंश जो है उसका वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अब बात आ जाती है वायु पुराण। अब वायु पुराण में किसका वर्णन मिलता है? इसमें गुप्त का। गुप्त वंश जो था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो है, विष्णुगुप्त जो है, उन सब का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये गुप्त वंश से मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? ऐतिहासिक कथाएं जो थी उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कि किस टाइम पे कौन सी घटनाएं हुई, उन सब का जो सबसे अच्छा विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता, पुराणों के रचयिता किसको माना गया है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा को। या तो ये लोमहर्ष ने लिखा या इसके पुत्र उग्रसर्वा ने लिखा। इन दोनों को ही इस पुराणों का रचयिता माना गया है। अगर आपके पास सवाल आता है वेदों का रचयिता, महर्षि वेदव्यास। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण सातवाहन राजवंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से, ब्राह्मण या ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण भागवत गीता से संबंधित है, में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसको प्रमाणिक भी माना गया है, इसकी सत्यता पे भरोसा है, मतलब इसमें जो वर्णन है उस पर थोड़ा भरोसा ज़्यादा है मत्स्य पुराण, कि उसके साक्ष्य मिले हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्रोत में लिखे गए हैं, कि जो अधिकतर जो पुराण लिखे गए हैं उनमें संस्कृत भाषा का यूज किया गया है और सरल भाषा का यूज किया गया है और श्लोकों के रूप में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जब पढ़ते थे, वेदों का पाठन जब होता था, तो स्त्रियां और शूद्र वर्ण के जो लोग थे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें अनुमति नहीं थी। वो भी पुराण पढ़ सकते थे, वो भी पुराण सुन सकते थे। कि पाठन कोई भी करता था, वहाँ मंदिरों में पुजारी पाठ कर रहा है, लेकिन वो बैठ के वहाँ पे सुन सकते थे कि हाँ पुराणों का पाठ चल रहा है तो हम सुन सकते हैं, उन्हें ये अधिकार दिया गया था। अब पुराणों का पाठ कौन करते थे? वो मंदिरों में पुजारी करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। अब कन्या जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? वो अथर्ववेद करता है। और अगर सवाल ऐसे आता है कि स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अब अगर बात की जाए मैत्रेयनी संहिता में पुरुषों के 3 प्रमुख दोष कौन से थे, तो पहला दोष तो कौन सा था? ये जुआ था। दूसरा दोष कौन सा था? वो शराब था। और तीसरा दोष कौन सा था? वो स्त्री को माना गया था। स्त्री कौन सा दोष थी? तीसरा। हालांकि स्त्री दोष नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है, ये अभी हमने देखा है। जबालोपनिषद में, अब ये जो उपनिषद थे उनका ही एक प्रकार है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति मानी जाती है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। और ये शुंग वंश जो था उसका एक क्या है? मानक ग्रंथ है। शुंग वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, मध्यकाल का जो शुंग वंश है जो हमारा, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वो मनुस्मृति से मिलती है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के बारे में जानकारी देती है। अब अगर आपके पास सवाल आए, अगर सवाल पूछा जाता है पुराण कि गुप्त वंश के बारे में या गुप्त युग के बारे में कौन सा पुराण
हमें जानकारी देता है, तो वो तो है वायु पुराण। लेकिन अगर स्मृति से सवाल जुड़ा हुआ है तो नारद स्मृति। अब पुराण तो सभी बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, रट के चले जाएंगे, लेकिन अब सवाल टीसीएस ने पूछ लिया स्मृति से रिलेटेड, तो वो है नारद स्मृति। और अगर शुंग वंश के बारे में या शुंग काल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए स्मृति कौन सी है, तो वो मनुस्मृति है। ये ध्यान रखना है आपको। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, इंटरेस्टिंग रखेंगे क्लास को। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, और टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। एज इट इज़ जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एनोटेशंस हटा दिए जाएंगे, इंक वगैरह नहीं मिलेगी, नॉर्मल पीडीएफ मिलेगी। आप उसको यूज कर सकते हो, नोट्स बनाने नोट्स बनाइए। बाकी मैं सलाह दूंगा उसको सिर्फ रीडिंग के लिए रखिए। रिवीजन करना हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, हाई स्पीड लगा के 1.5x या 2x में लगा के देख लीजिए, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। आपसे एक निवेदन ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हम 10-20 क्वेश्चंस का एक पोस्ट, 10-20 क्वेश्चन का शॉर्ट्स या रील बना के डेली डालता रहता हूँ। उसमें रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं जीके से रिलेटेड, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट अब कंटिन्यू आता रहेगा।